दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कौन किसके साथ कब नजर आए और कौन किससे रिश्ता टूट जाए, कौन शादी के बाद अचानक तलाक ले ले और किसकी शादी दशकों बाद भी टूट जाए, कुछ कह नहीं सकते। ऐसा ही एक मुद्दा है रेखा का। सदाबहार एक्ट्रेस रेखा से जुड़ी कई बातें मीडिया में आती रहती हैं। उनकी निजी जिंदगी से जुड़े किस्सों ने हमेशा ही हैरान किया है। अमिताभ बच्चन से रही उनकी करीबियां उनके फैंस को अब तक रोमांचित करती हैं, लेकिन रेखा को लेकर एक किताब में जो खुलासा हुआ ने बॉलीवुड ही नहीं उनके फैंस को भी हैरान कर दिया। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी नाम की इस किताब को लिखने वाले लेखक है यासिर उस्मान। यासिर की किताब में रेखा की एक सीक्रेट मैरिज का खुलासा किया गया है। किताब के मुताबिक रेखा ने संजय दत्त से गुप्त तरीके से शादी की थी। दोनों की शादी के बारे में किसी को नहीं पता। यासिर के इस दावे ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। यासिर की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी का दावा है कि 1984 में फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग के दौरान रेखा और संजय के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और उसी दौरान ऐसा कुछ हुआ कि दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के कोई सबूत किताब में पेश नहीं किए गए हैं। किताब के दावे का कोई सबूत नहीं। संजय दत्त का नाम रेखा से इस तरह जुड़ा तो बॉलीवुड जगत में तूफान आ गया, लेकिन इस दावे की ना तो कोई पुष्टि हुई और ना ही इसका खंडन ही किया गया। रेखा का नाम हमेशा ही अमिताभ बच्चन से जुड़ता रहता है, लेकिन जब अमिताभ ने जया से शादी की तो उस दौरान रेखा अकेले रह गई। बताया जाता है कि इसी समय संजय दत्त से उनकी नजदीकियां बढ़ने की बात कही गई है। किताब में रेखा की विनोद मेहरा से शादी का भी जिक्र है। किताब के मुताबिक जब रेखा और विनोद मेहरा कोलकाता में शादी करने के बाद अपने मुंबई वाले घर लौटे तो रेखा का स्वागत फूलों से नहीं चप्पल से हुआ था। विनोद मेहरा की मां इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने तो नई नवेली दुल्हन को आशीर्वाद तक नहीं दिया, बल्कि उनके चरण स्पर्श करने पर उन्हें ढकेल दिया। रेखा की सास ने तब उन्हें घर में घुसने से भी मना कर दिया था। यासिर की इस किताब में कितनी सच्चाई है ये तो यासिर साहब भी जाने लेकिन सदाबहार एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़ा ऐसा सीक्रेट सामने आना फैंस के मन में कई सवालों को भर गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।